तो आज से जो है वो मेरे टाइमिंग्स दिन जो है वो वेडनेसडे है और फ्राइडे है जी, और टाइम जो है वो 4 to 6 है। जी 4 to 6 इवनिंग ड्राइव टाइम शो। आप हमें कॉल कर सकते हैं। शानवान के साथ भी यही टाइम? जी यही टाइम है मेरा। अच्छा जी, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अपने मोबाइल फोन उठाइए और नंबर सेव कीजिए 051-111-000-101। इसके अलावा हमारा दूसरा नंबर है 051-920-2540। इसके अलावा आप हमें मैसेजेस भी कर सकते हैं, तो प्लीज फोन उठाएं और टाइप कीजिए राइट मैसेज ऑप्शन में जाके अब FM 101 स्पेस दें, अपना नाम लिखें, अपने शहर का नाम लिखें और अपना पैगाम लिख के भेज दीजिए 4471 पर 4471। थोड़ी देर बाद आपका नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं। आपका मतलब नंबर इस वक्त बंद है। दूसरी कॉल पे मसरूफ है। राइट। और ये चिट चैट विशाल चलते रहेगी। आप लोगों की पार्टिसिपेशन भी 920 चलिए हमने जो है एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं आने वाले दिनों के हवाले से। हाँ जी, ईद आने वाली है, तो ये बताएं कि कोई तैयारी की आपने, कोई जानवर लेके आए? मेरे ज़हन में ना, मैं अपने लिस्टर से यही हम जानना चाहेंगे मिलकर के आपको छोटा गोश्त पसंद है या बड़ा? क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि बकरा या मटन या बीफ। ओके, ठीक है, राइट। और अगर पसंद है तो क्यों, और ईद के दिन उससे आप क्या बनाना है? एक होता है स्पेशल डिश। जी बिल्कुल ऐसे वो हर बंदे की ख्वाहिश होती है। घर में छोटा बच्चा होगा ना तो उसकी भी ख्वाहिश होगी कि मैं अपने हाथ नहीं, मैं खुद बनाऊं। हाँ सही कह रहे हैं, मसाला चाहे वो बच्चा है या बच्ची है, वो खुद तैयार करने के चक्कर में होता है कि मुझे किचन में मौका मिले। वैसे तो नॉर्मल डेज में ना उसका दिल करता है ना घर, लेकिन वो देखा देखी बिल्कुल ऐसा ही है। माहौल जब होता है ना, माहौल और मौके की मुनासिबत, फिर ईद का मौका होता है, तो वो ईद का तो नाम ही बकरा ईद, खाने पकवान की होती है एक तरह से। सुन्नते इब्राहिमी भी है ऑफ कोर्स, लेकिन उसके साथ ये सब चीजें चलती रहती हैं। हमारे साथ कॉलर्स भी है। कॉलर्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा बात कर रहे हैं, कहाँ से? गुलशन अहमद फेरो फ्रॉम टंडो अलायार सिंध। अच्छा, टंडो अलायार सिंध। छा हाल है साईं ताजो? अल्हम्दुलिल्लाह आदि ठीक है। खुश आए, शाद आए, आबाद आए। और बताएं कैसे सूरत हाल है, सिंध का मौसम कैसा है? बिल्कुल वेरी नाइस। और जबकि मैं अपनी कोती घरों में घर होते हैं और गांव में रहता हूं, तो हमारी गांव में एक वडेरों वाली औताक होती है। अच्छा जी, बिल्कुल मुझे अंदाजा है। औताक के बिल्कुल थल्ले पर बैठा हुआ, वहाँ पर बादल छाए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह। टंडो वाला यार बताया आपने? टंडो वाला यार। अच्छा जी, ये बताएं कि आपका जो है किस उससे ताल्लुक है आपका टंडो वाला यार में? क्या टंडो अलायार डिस्ट्रिक्ट है मेरा, और मेरा जो गांव है तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पर पुन्नू सेड़ो रीजन पार्क संगार में मौजूद है। अच्छा जी, माशाल्लाह। टंडो अलायार में गया हूँ। अच्छा, टंडो अलायार मुझे सुन के हैदराबाद से तकरीबन कोई 45 मिनट के फासले पर है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। 35 किलोमीटर के फासले पर है। अच्छा, बदीन भी करीब लगता है आपके शहर से? नहीं, बदीन दूर है। अच्छा, बदीन दूर है। जिला और आता है टंडो मोहम्मद खान, उसके बाद आता है बदीन। अच्छा, ठीक है। सारे एक ही रोड, ये रोड जो हाईवे बड़ा जबरदस्त। नहीं, मुझे सुन के बहुत खुशी हुई कि हमारी जो आवाजें हैं वो सिंध टंडो वाला यार तक सुनी जा रही हैं, तो बहुत खुशामदीद हम आपको हमारे शो में। हैदराबाद से फीडबैक मिल रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये बताएं, मैंने आपको शो फर्स्ट टाइम समाप्त किया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। कॉल किया मेरा घर जो है मेरे भाई हैदराबाद में है। अच्छा, अरे साईं मैं खुद कराची वाली हूँ। कराची में तो सिंध है, भली करे दोनों को भली कर। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लतीफाबाद में हूँ। माशाल्लाह। और हैदराबाद नंबर ना पूछना कौन से नंबर। नहीं, हैदराबाद का वो जो हैदराबाद बताया, फिर आप ढूंढने से मिल पाएंगे मुझे। ढूंढने से पता मिल जाता है ये बंदे नाचीज के। हैदराबाद के खाने जो है ना, हैदराबाद के खाने इंतहाई लजीज और मजेदार होते हैं। ये बहुत हलीम हो गया, वहाँ की रबड़ी बहुत मजे की, केक्स मजे के होते हैं जी। वहाँ पर मशहूर केक है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, फिर मैं भी नहीं लूंगी। लेकिन उसके लिए कई घंटे खड़े होना पड़ता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आपने हमारा शो जो है ना वो लाजमी सुनना है जुम्मे की शाम 4 से 6 बजे, ठीक है? बस इंशाल्लाह आज से मैं रेगुलर हो गया। बस ठीक है, 4 से 6 आपने मुझे और जावेद साहब को सुनना है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। रिमशा, हम एक ट्रैक के बाद फिर, क्योंकि वक्त हुआ चाहता है 5 बजे की खबरों का, तो जाने बढ़ेंगे। उससे जब लोड कराएंगे फिर आप, बहुत सारी कॉल्स आ रही है जी, और बहुत सारी हमने ईद की डिस्कशन भी करनी, गॉसिप्स भी करनी। तैयार रखिएगा जो सवाल हमने किया है आपसे,
कि आपको ईद के दिन क्या पसंद है, मटन पसंद है या बीफ पसंद ये है? बटन ये मटन और बीफ का मिक्सचर हो गया। ये मिक्सचर हो गया जी। यहाँ पर बहरहाल जी कुछ यहाँ पर एक ट्रैक मरहुमा मैडम नूरजहां साहिबा की आवाज में खूबसूरत सा ट्रैक और आप सबकी समातों की नजर लौट कर आते हैं, हमारे साथ रहिए।
This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM. Hello everybody, welcome back. This is me, RJ Rimsha Sheikh, live from FM 101 इस्लामाबाद पाकिस्तान और मेरे साथ मौजूद हैं RJ जावेद खान। जी बिल्कुल, और कुछ आप लोग के कॉल्स को भी साथ साथ अटेंड करेंगे, लेकिन मैं रिमशा से कहूँगा कि फेसबुक www.facebook.com/FM101 के जो ऑफिशियल पेज है उस पर जो पोस्ट लगी है वहाँ पर कुछ कमेंट्स अगर मौजूद जी है जी बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ काफी सारे कमेंट्स मौजूद हैं, वो भी पढ़े जाएंगे और कॉल्स का भी आपका इंतजार है, आपके मैसेजेस का भी इंतजार है जो आपको करने हैं 4471 पे। प्रोसीजर मैं आपको बता देती हूँ, आपको लिखना है मोबाइल राइट मैसेज ऑप्शन में जाके अपना FM 101 101 ओनली 101 अच्छा 101 ओनली 101 उसके बाद 101 लिख के उसके बाद आपने लिखना है अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना पैगाम और वो भेज देना है आपको 4471 पर 4471। ठीक है जी, कुछ जो है वो मैसेजेस मेरे पास मौजूद हैं आपके फेसबुक पे, तो वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी। पहला मैसेज मौजूद है खालिद महमूद गजाली साहब का, कहते हैं माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम है, नई नस्ल को कभी पुराने सदा बहार गाने भी सुना दिया करें और माजी के हमारे बेरोजगार कह रही हूँ सॉरी, माजी के हमारे हीरोज का तारुफ भी करवा दिया करें ताकि नई नस्ल अपने आबाओ अजदाद की शानदार कामयाबियों से मुतारिफ हो सके। माजरत चाहता हूँ अगर मेरी तजवीज आपको अच्छी ना लगे। अरे कैसी बात कर रहे हैं यार, तजवीज और अच्छी ना लगे जी, हमें तो दोनों तरीके से हमें सुनने की, बर्दाश्त करने की और आप लोगों का फीडबैक बिल्कुल बिल्कुल तनकीद बराए इस्लाह को मैं पसंद करता हूँ। सेम हियर, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि रिमशा साहिबा और जावेद खान साहब की आवाज में अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती दी है। रिमशा की बात और जावेद साहब के रिदम में फर्क है, लेकिन दोनों खूबसूरत हैं। अच्छा जी, कहते हैं रिमशा साहिबा की आवाज में कुदरत का शोख रंग है और जावेद खान साहब का गुफ्तगू का स्टाइल माशाल्लाह दिलीप कुमार साहब की जैसा है। क्या बात है भाई, क्या बात है, जबरदस्त। अल्लाह नजरे बद से बचाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपकी इतनी मोहब्बत भरे मैसेज का। खालिद महमूद गजाली साहब ने लिखा है जी, बिल्कुल, बहुत प्यारा बड़े गहरे अल्फाज का इस्तेमाल किया और काफी गहरी नजर रखी है, समाज बड़ी गहरी रखी जी। बिल्कुल, देखें पहली दफा में उन्होंने हमें जो है वो एक कमेंट दिया और बहुत अच्छा कमेंट दिया। अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत आप सबको और ढेर सारी खुशियाँ, आमीन या रब्बुल आलमीन। आप सबको अपने सामान में रखो, इसी तरह सुनते रहिएगा और आप फीडबैक हमें देते जी जी। इसके अलावा फजल काकड़ हैं, कहते हैं सलाम नाइस शो, बहुत शुक्रिया। काशिफ अहमद हैं, कहते हैं मैं फ्रॉम खान कोही निजामपुर, सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम। कहते हैं सो मच लाइबा एंड कयानी भाई, ओके ओके ठीक है। भाई शानी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मौसम शो मंदरा से, बहुत शुक्रिया। आरजे साबिर कहते हैं सलाम, वेलकम टू शो, थैंक यू। तलब जबीन गुड इवनिंग, थैंक यू। कहते हैं मैंने अभी ज्वाइन किया है,
ऑलराइट, अभी ज्वाइन किया तो मोस्ट वेलकम। और जी, लुबना महमूद कहती है माशाल्लाह वेरी गुड शो, बहुत शुक्रिया। हमजा नवाज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपकी आवाज कराची नहीं बल्कि दुबई में भी सुनी जाती है। 101 चैनल जिंदाबाद। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। अनस चीमा कहते हैं गुड, थैंक यू। अकबर खान कहते हैं फ्रॉम कराची, बहुत शुक्रिया। अनस चीमा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोनों, और हमें सुन रहे हैं स्पेन से। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। यानी कि कराची के अलावा दुबई और स्पेन में भी हमारी आवाज जा रही है। बिल्कुल जी, बहुत सारे दोस्त जो कि दायरे गैर में मौजूद होते हैं और यकीन माने कि अपने मुल्क की याद तो सताती है, लेकिन अपने मुल्क के नगमे और अपने मुल्क के मुख्तलिफ खास तौर पर स्टेट रेडियो पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी लिसनरशिप। लास्ट टाइम मेरे एक जगह पर एक साहब से ऑन ड्यूटी थे, एक पोस्ट पर पुलिस मैन थे, तो उनसे जब उन्होंने रोका, जाहिर ऑन ड्यूटी थे, मैं लेट नाइट था, अब सर हमारे लेट नाइट शो होते, तो मैं घर जाते हुए उन्होंने मुझे रोका, तो कहते कहाँ से आ रहे हो, मैंने कहा ड्यूटी से। कहते क्या ड्यूटी करते हो, क्या करते हो, मैंने कहा मैं रेडियो पाकिस्तान में होता हूँ। तो साथ ही कहते हैं यार रेडियो को कौन सुनता है, फिर मैंने कहा अच्छा, फिर एकदम कहते हैं हाँ यार याद आया मैं भी सुनता था। मैंने कहा आपने सुनना छोड़ दिया अलग बात है, आपके सुनने से ये नहीं है कि रेडियो कोई नहीं सुनता। बहुत से लोग शहरों में तो भी, अब तो ये जो स्मार्ट मोबाइल आया और ये इंटरनेट की सहूलत आई है, इसने तो और काम आसान कर दिया, अब तो आपको एंटीना भी नहीं हिलाना पड़ता। बिल्कुल ऐसे ही है। बस एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सुनते रहे हमें। आप ट्यून इन करें, अगर आपके पास कुछ ऐसे मोबाइल सेट्स हैं, कुछ ऐसी कंपनीज के ऐसे डिजाइन हुए हैं, उनसे बाय मिस्टेक कहीं या उनके पॉलिसी थी कि उन्होंने रेडियो सेट उसमें नहीं सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल किया, तो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और उसको आप एंजॉय करें। बहुत सारे रेडियो पाकिस्तान का जो ऐप है उसमें बहुत सारे चैनल्स हैं हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें आपको इस्लामाबाद स्टेशन ट्यून इन करना है, इस्लामाबाद स्टेशन आप ट्यून कर सकते हैं। उसमें इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से आपको जानना चाहते हैं, हमारे बहुत सारे एक्सटर्नल सर्विस के प्रोग्राम उसमें मौजूद है। लाइब्रेरी उसकी बड़ी जबरदस्त है, बहुत सारे कलेक्शन उस पर आप जो है, आप कुछ बगिया पुराने प्रोग्राम को भी आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, मुख्तलिफ डिटेल्स उसमें मौजूद हैं, न्यूज लेटेस्ट न्यूज भी आप उस पर जान सकते हैं, तो बहुत कुछ आपके लिए सीखने के भी मौके आपको मिल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ में मेरे पास और भी मैसेजेस मौजूद हैं। आफ्ताब अली कहते हैं गुड इवनिंग पाकिस्तान फ्रॉम बिलाल टाउन पेशावर विद फरत आफ्ताब, दिलशाद अहमद, सरवत अली, राहत अली एंड साजिद अली, सबको सलाम। अच्छा जी, गुज्जर साहब कहते हैं अपने अखलाक और किरदार को उम्दा रखो, इससे खून और खानदान की पहचान होती है। वैसे बात तो सही बोली है उन्होंने, बिल्कुल। नदीम नादी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेरी नाइस शो, थैंक यू। गुजर साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम केपीके, वेरी नाइस शो, सबको सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। सुम्बुल मलिक कहती हैं डियर सिस्टर वेलकम टू द शो, बहुत शुक्रिया सुम्बुल मलिक। कहती हैं डियर सिस्टर अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या हाल है, नाइस वॉइस, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अकबर खान ने भी काफी सारे इमोजीज भेजे हुए हैं। जबकि गुज्जर साहब कहते हैं काश तू देख सके मेरी उदासी का वो पल, अल्लाह काश तू देख सके मेरी उदासी के वो पल, कितने प्यार से तेरी याद मेरी नींद चुरा लेती है। ओह माय गॉड, कितने प्यार से तेरी याद मेरी नींद चुरा लेती है, क्या बात है, गहरी बात कर दी आपने। ऑलराइट जी, प्रोग्राम में ट्रैक शामिल करेंगे रिमशा। श्योर। वॉइस है अली अजमत। अली अजमत को तो आपने इस गेटअप में देखा होगा ना, आपने उस गेटअप में नहीं देखा जिस गेटअप में एक वक्त हमने देखा था। नहीं, मैंने वाकई नहीं देखा। आपने इस वाले गेटअप में जब उनके कर्ली बाल, इतने लंबे बाल 96, 97, 98 में, बहुत पुरानी बात है, मुझे तो मैं शायद नहीं होंगी उसमें। तो ट्रैक जनून जब इन्होंने बैंड अनाउंस किया, और नो डाउट के जनून ने बहुत जल्द फिर 1996 वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप के ट्रैक भी इन्होंने गाया है, जज्बा जनून तो हिम्मत ना हार। वो तो ऐसा सदाबहार सॉन्ग है, वो हमेशा चलता है। बिल्कुल। और ये ट्रैक भी जब वही उस वक्त की बात है जब वीडियो कैसेट बहुत कम और ऑडियो कैसेट बहुत ज्यादा बिका करती थी, गोल गोल जो होती थी, इनको उल्टा आगे पीछे करके लगाते थे, उनको याद आ रहा मुझे थोड़ा। और इसको उस पर भी बात करेंगे, साथ साथ हम आज हमारा टॉपिक है उसकी तरफ भी वापस आएंगे, क्योंकि आप लोगों के पैगामात भी बहुत जरूरत है। स्ट्राइक के बाद फिर आपसे बात करेंगे आने वाली ईद के हवाले से भी, और मटन और बीफ के हवाले से भी। और ये ट्रैक तो चलेगा, लेकिन आपने कॉल्स मैसेजेस करना नहीं भूलना। जी हाँ, बिल्कुल। स्टे विद अस।
Hello everybody, welcome back. This is RJ Rimsha Sheikh live from FM 101 इस्लामाबाद पाकिस्तान और मेरे साथ मौजूद है हमारे सीनियर आरजे जावेद खान। जी बिल्कुल, और प्रोग्राम को आगे लिए बढ़ेंगे और साथ साथ हम अब हम आएंगे अपने टॉपिक की तरफ। जी, क्योंकि और टॉपिक दोबारा बता देते हैं कहीं आप भूल ना जाएं। वैसे वो टॉपिक भूलने वाला बिल्कुल भी नहीं है, मटन और बीफ, इसको नहीं भूला जा सकता। और कबाबों को शामी कबाब, चपली कबाब, गुलावट के कबाब, सीख कबाब, ओह माय गॉड। एक और डिश भी होती है रिमशा, वो डिश होती है जो आप कुछ बनाना चाह रहे हो और वो ना बने। वो फिर गुमनाम डिश हो जाती है। वो भी होता है, कभी कभार ऐसे भी हो जाता है कि आप सीख कबाब बना रहे हो और वो सीख कबाब जो है वो सही तरीके से सीखों पे नहीं तो वो कुछ और ही बन जाए। आप कोशिश कर रहे हो बार आखिर हिम्मत हार कर बहुत सारे ऐसे टोटके भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीजें बकिया मिक्स करके, कुछ मैदा फाइन या कुछ बेकिंग पाउडर लेकिन फिर भी वो आपने उसको मिक्सचर इतना अच्छा नहीं बनाया होता उसको कुछ, क्योंकि बहुत सारी चीज जो हम मार्केट में जब हमें मिलते हैं, मुख्तलिफ बारबेक्यू की बात करें, मुख्तलिफ रेस्टोरेंट की कुछ रेसिपीज होती है, उस वक्त हमें बहुत अच्छी, जब हम खुद ट्राई कर रहे होते हैं बनाने की वैसे नहीं बन पाती। तो उसके जिस तरह हर न्यूटन लॉ की हम बात करेंगे कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो बात यह है कि कुछ चीजों के लिए कुछ वक्त दरकार होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। कब, कितना, कैसे, तो तब जाकर एक्सपीरियंस। तो अगर आपने कुछ ऐसी चीज करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो उसके बारे में पहले तो अगर आप कोई आपकी जान पहचान नहीं है, तो सबसे पहले जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा कि अगर मैं कुछ चीज बनाना चाह रहा हूँ, पहले उसकी प्रिपरेशन करनी है, एकदम से नहीं किया। हाँ, और बड़े लेवल पे ना करें, अगर आपने करनी है तो छोटे लेवल पे करें। और छोटा अगर अच्छा बन जाता है देन यू कैन गो फॉर अ बिग। फिर उसी को मेंटेन करके तमाम तर लवाजमात उसके हिसाब से और जो टाइम ड्यूरेशन है उसको भी एक्सटेंड कर ले। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी। अच्छा एक बात, मैं शेफ नहीं हूँ। अच्छा मैं हूँ क्योंकि मुझे बड़ा शौक है, और लेकिन मैं आपको टिप्स जरूर। चलिए अच्छी बात है, हम दोनों मिलके आपको टोटके और टिप्स देंगे। मैंने परसों भी कुछ टिप्स दी थी, वो मैं दोबारा दूंगी आज, लेकिन पहले लेते हैं कॉल। जी कॉल जो हमारे साथ है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल खैरियत से। कौन साहब बात करें, कहाँ से? मैं जी बहुत वाकंड देखा है। जी बिल्कुल देखा है वाकंड। अपना नाम दोबारा बताइए मोहतरम, अपना नाम दोबारा बताइएगा। आपकी आवाज थोड़ी सी बहुत दूर से आ रही है। मैं बहुत दूर से बोल रहा हूँ, खालिद नाम है। खालिद साहब इतने दूर से नहीं बोले, अगर आपने हैंड फ्री लगाया तो काइंडली वो रिमूव कर दीजिए। हैंड फ्री कोई नहीं मेरे साथ। अच्छा जी, ये पता है, इससे हैंड फ्री में बात नहीं होती। हाँ जी, ये पता है। अच्छा पहली बार काम नहीं कर रहा, मैं 89.4 सुनता रहती हूँ, आपको सुना तो मैंने कहा आपको। चले बहुत शुक्रिया आपका, जजाकल्ला। तो आप बताइए कि बकरा ईद पे कौन सा गोश्त खाना पसंद करते हैं, मटन या बीफ? जी वो मटन होता है, वो हम बनाते हैं बकरी को। अच्छा, तो खुद बनाते हैं या क्या, किस तरह की चीजें जो हैं वो चलती हैं आपके घर ईद के मौके पर? मसाला भी खुद तैयार करते हैं, गोश्त भी खुद तैयार करते हैं, बोटी भी खुद बनाते हैं। माशाल्लाह। बकरा के कसाई जुदा करता है, बोटी अपनी मर्जी की बनाते हैं। अच्छा जबरदस्त। पकाने के बाद सबसे पहले खुद खाते हैं या किसी को खिलाते हैं? पहले खुद चखते हैं फिर बाद में खिलाते हैं। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है और मुझे सुन के अच्छा लग रहा है। अगर खुदा न खास्ता खालिद साहब अच्छा ना बनाओ तो फिर आप क्या करते हैं? खुदा न खास्ता हो जाता है कभी कभार, और वो जितना होता है फिर दोबारा शुरू हो जाता है। दोबारा शुरू, मतलब गिव अप नहीं करते। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप क्या करते हैं? हम क्या शो कर रहे हैं। हम तो ईद के तीनों दिन शो करेंगे। अपना भी बताया करें ना, ये हम भी लोगों के पीछे ना पड़ा करें। नहीं देखिए, आपने मुझसे हमसे पूछा तो हम आपको बताएंगे ना। हम क्या करते हैं, जो मर्द होते हैं उनका, हमारा तो काम है, आप कहते हैं ना कसाई, तो हम कोशिश करते हैं कि खुद ही ज़बा करें, खुद ही उसकी तमाम तर जितना भी काम है वो खुद अपने हाथों से करें। बुजुर्ग भी साथ होते हैं, जवान भी साथ होते हैं, बच्चे भी साथ, बरकत होती है। ठीक है, और उसका है, मैं कहूंगा कि उसका एक सवाब है, लेकिन खुद जो है वो एक दिली सुकून मिलता है, एक जहनी और दिली दोनों अपने हाथ से। नहीं वो बात ठीक है, बिल्कुल। हमारे जो बड़े, अल्लाह ताला उनको सेहत और जिंदगी दे सबको, वो खुद आके जिसे कहते हैं ना छुरी फेरना, वो जबा कर देते हैं। बाकी जो जवान है वो कहते हैं जी चाचा जी, मामा जी, ताया जी, तुसी छड्डो, हुण साडा काम है खाल लाना।
हाँ, ठीक अच्छी है। है। और साथ साथ फिर वो बातों बातों में जब हम खुद इस काम पे मशगूल हो जाते हैं, जब शुरू कर देते हैं तो फिर बातों बातों में पता नहीं चलता। और खाल जितनी जल्दी हो सके वो उतार लेनी चाहिए, और जितना आराम आराम से उतारेंगे उतनी देर लगेगी और उतना मुश्किल होगा। बिल्कुल जैसी ऐसे ही दबा है। करेंगे वो गर्म होती है, गर्म बहुत जल्दी उतरती जी है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल और ऐसे कोई ही है। वीडियो शीडियो आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर कोई वीडियो नहीं देखनी कि उसने ये इस तरह एक्सपेरिमेंट किया? नहीं 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 नहीं, आपने ये खुद- आपने हाँ। जानवर को अजियत नहीं देनी है, बिल्कुल भी। बहुत सारे दोस्तों, बहुत सारी वीडियो जो आपने देखे अजीब और गरीब वो टोटके जो तरीके जो अपनाते हैं, लेकिन आपने जो नहीं, सही तरीका है आराम से सुकून से बिल्कुल बिल्कुल अपने वही करना हाथों है। से उसको जो है आपने उसकी खाल भी उतारनी है, और उसके तमाम तर काम मुकम्मल होने के बाद जो बकिया लवाजमात होते हैं उसको आपने एक खड्डा बनाना है, एक घड़ा बनाना है। उस हाँ घड़े में जी, आप जो पसंद अलाइशे करें। जी, हैं, अलाइशे। जो जिसको आप ओजड़ी भी कहते जी हाँ, हैं, बहुत उसको सारी। देखिए आप घर के सर्दी बाहर अपने है, बहुत रखें, सर्दी है। घर के बाहर ऐसी प्लेस पे रखें जहाँ पे अक्सर बल्दिया की गाड़ियां नहीं, घूम रही वो होती यहाँ हैं। पर कुछ जहाँ पर सेटअप है लाइक इस्लामाबाद, जी। लेकिन यहाँ पर भी वो 3 दिन में वो लोग हर घर तक नहीं पहुंच सकते। जी। 3 से 4 दिन भी नहीं ये पहुंच सकते। आपको करना है हाँ। कि आपको वहां तक उसको एटलीस्ट उस जगह तक पहुंचा दे कम जहां से से कम- गाड़ी उठा ले। यस, कम से कम आप ऐसा कर लीजिएगा। बाहर मैंने देखा 1-2 दफा इत्तेफाक हुआ बाहर दुबई में, तो वहां पर क्या करते हैं कि वहां पर रेत है, डेजर्ट है सारा। दबा देते हैं तो उसमें। वो वहां पर इजीली घड़ा भी बन जाता है, और उस खाल तक क्यों वो लोग इतनी और चीजों को ये इतना- बहुत जरूरी है, जो कोरोना का दौर चल रहा है, बीमारियों का दौर चल रहा है, उसके अंदर ये जो ताफुन फैलता है, बीमारियां नई से नई निकलती हैं, तो जितना हो सके अपने घर को भी साफ कर रखें। और मैं एक टोटका आपको बताऊंगी थोड़ी देर बाद कि किस तरह आपको क्या करना है, क्योंकि जो मैंने बचपन से देखा है। लेट्स हैव अ कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से? अब्दुल्ला मनाशियन बात कर रहा हूँ कोयटा से। अच्छा जी, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोयटा में अभी फिर बारिश शुरू हो गई। माशाल्लाह। देखें, हमने परसों आपको कहा था कि बारिश होगी, और देखें बारिश हो गई। हाँ बिल्कुल, कल भी बारिश हो गई। बारिश हो गई दिया क्या रखे मैं कोयटा किसी के अंदर नहीं हुआ है कल। आज पता नहीं, मैं तो दिया थी कुछ ना क्या लाके यहाँ पे तो बारिश हो गई। कोयटा का पता नहीं, कोयटा वो हमसे 20 किलोमीटर दूर की फासले पे है। वो मेरा घर भी वहाँ कोयटा के शहर के अंदर है। अच्छा 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 अच्छा। ये बताएं कि आप हम दोनों आरजेस को जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ। खान है खुद आप। मैं तो आप लोगों की शो में रेगुलर सुनता हूँ, आज सुबह से लेकर रात को 12 बजे तक। अच्छा, बहुत शुक्रिया। आप यकीनन जो है FM 101 के बड़े लॉयल जो है लिसनर लगते हैं, और ऐसे ही हमारे शो सुनते रहा करें। हाँ ना बिल्कुल। वो कुर्बानी क्या से ये जो हम लोगों ने 2 कुर्बानी करते हैं, जैसे जावेद ने भी बात किया था कि सिर्फ वो जब वही करेंगे तो वो चमड़ा वगैरह हम लोग उतारते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ की सब्जी बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा शौक से खाते हैं, सब्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा बनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ का ऐसे ही है। एक ट्रेडिशनल डिश भी है ना, कोयटा बलूचिस्तान, और अब तो ये पूरे पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से बाहर ये डिश जो है फैल चुकी है। और स्पेशली लोग जो है मलाखेल, स्पेशली लोग जो है अगर बकरा हो तो उसके एक 2 राने साइड में किसकी डिश की बात कर रहे हैं आप? ठंडा ज्यादा सजी की। पी लेगा, सजी क्योंकि की, वो ऐसा। बहुत ठंडा इलाका है। सर गर्मियों के टाइम भी आप चला जाओ, फिर आपको टाइम आपको सर्दी लगते हैं। पठान में ठंडा जा पश्तो में रहा है। जवाब देके दिल खुश कर दें। लेकिन मलाखेल जो असल सजी का मजा है ना वो कोयटा में है, ठीक है। और वहाँ के लोकल जानवर, जो पहाड़ी जानवर होते हैं, जो पहाड़ी भेड़ बकरियां होती हैं, उसका जो टेस्ट है ना, उसका मजा ही कुछ और है वहां पर। और उसके साथ जो वहाँ की वो पत्थर वाली रोटी है, और उस रोटी के साथ जो लस्सी, जो शोमला मिलता क्या है। बात है, क्या बात है। मुझे तो भूख लगवा दी। करेला फिर और अच्छा मजा कर रहा हैं? है। एक वो जो नहीं सब लेलन, उसको जो नहीं सब कलर की होता है, वो लस्सी में लोग डालते हैं। हाँ हाँ पश्तो में बिल्कुल। कहते हैं, इनले बहुत हाँ, अच्छा खुशबू होता है। पहाड़ी पुदीना भी उसको कहते हैं। हाँ बिल्कुल, वो भी है अक्सर गर्मियों में। बस ठीक है, बस ठीक है, मैं मलाखेल, आऊंगी ना। हम टाइम चेक ब्रेक की जाने बढ़ रहे हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी, ठीक है? ओके श्योर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। टाइम चेक ब्रेक है यहाँ पर रिमशा, और उससे जब लोड कराते हैं तो फिर मजीद अपने- जरूर जरूर जरूर। Time check, it's 5:30 p.m.
मैनचेस्टर, नॉटिंघम, लॉर्ड्स और साउथहैम्पटन में लहराएगा सब्ज़ लाली परचम और सुनेगा धाड़ शेरों की। शाहीनों ने डाला है अगला पड़ाव इंग्लैंड के मैदानों में। पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड 3 T20 और 3 ODI मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 8 जुलाई से 20 जुलाई तक। लाइव अपडेट्स के लिए ट्यून इन कीजिए मीडियम वेव FM 93 और FM 101। मौसम बरसात के लिए जरूरी एहतियाती तदाबीर। तेज आंधी और बारिश में बिजली के खंभे, साइन बोर्ड्स और दरख्तों से दूर रहें। रिहायशी इमारतों की छतों की सफाई, मुरम्मत और नकासी आग को यकीनी बनाएं। बरसाती नालों और सीवरेज सिस्टम के अंदर कूड़ा करकट फेंकने से इज्तनाब करें। बोसीदा और कच्चे मकानात के रिहायशी शदीद बारिश की सूरत में महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। बच्चे, बूढ़े, खवातीन और माजूर अफराद पर हंगामी सूरत हाल में खुसूसी तवज्जो दें। ज़ेरे तामीर इमारात में दाखिल होने या रिहाइश इख्तियार करने से इज्तनाब करें। नशेबी इलाकों के मकीन अपने घरों के तहखाना जात और निचली मंजिलों का अहम और कीमती सामान महफूज और बुलंद मकामात पर मुंतकिल कर लें। जानवरों को हिफाजती टीकाजात लगवाएं और उनके चारे को खुश्क मकामात पर रखें। दरियाओं और बरसाती नालों में नहाने और गुजरने से परहेज करें। रेडियो, टीवी, अखबारात, फोन, SMS वगैरह के जरिए मौसम और सैलाबी सूरत हाल से आगाह रहें। खड़े और बहते पानी में मौसमी और वबाई अमराज से बचाव के लिए खसूसी इकदामात करें। बिजली के आलात को पानी से दूर रखें और जमीन पर गिरी हुई तारों को छूने से इज्तनाब करें। हिफाजत सिर्फ एहतियात में। पाकिस्तान, एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान, आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। Frequency modulation 101. The fun has begun. सतावे ना उकमाया याद आवे ना तज ढोला याद आवे ना उकमाया याद
साडे दुख वखा दे दे ए हक तनिस बनदा गैरां नु जाने दे ओ जहां भी मिलदा है साडे दुख वखा दे दे ए हक तनिस बनदा गैरां नु जाने दे इया जोगिया मेरा कम कर दे कोई ए जई शे अज दम कर दे ए दिल कमला घबरावे ना ताज ढोला याद आवे ना कमाया याद आवे ना ताज ढोला याद आवे ना सजा देवा जिਵੇਂ उस भुला छोड़े मैं भी भुला देवा के वेले दिल थी दे उसनू सजा देवा जिਵੇਂ उस भुला छोड़े मैं भी भुला देवा जोगिया मेरा कम कर दे कोई ये जई शे अज दम कर दे बंदा अखियां रोज रोआवे ना ताज माया याद आवे ना उका ढोला याद आवे ना Talk about music. Talk about music. Talk about 101, the station with richer sound. Tune in to the 101. FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ क्यों जी कोई शक है क्या Hello everybody, welcome back. This is RJ Rimsha Sheikh live from FM 101 Islamabad, Pakistan. और शो का नाम है
इवनिंग ड्राइव टाइम शो और मेरे साथ मौजूद है हमारे सीनियर आरजे जावेद खान। जी बिल्कुल, और साथ साथ आप लोग की लाइव कॉल देखते हैं हमारे साथ। टेलीफोन लाइंस पर कौन है? और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा बात कर रहे हैं? तो ये जहां मुनासिब है, जो तू यहाँ है तो ये जहां मुनासिब है, जमी ठीक है आसमां मुनासिब है। क्या बात मुझे मांग तू दुआओं की उस बुलंदी से, जहाँ मैं भी कहूँ हाँ यहाँ मुनासिब है। 101 की शान आरजे जावेद खान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मुनासिब है। जी, अपना प्यारा सा नाम बताइए और कहाँ से कॉल किया? मैं उर्वा बात कर रही हूँ वाकई से, मैंने पहले भी कॉल जी। और वाह, कैसी हैं आप? ठीक हो? आपकी ये फरमाइश थी बदनामी आप आए साहिर अली बगा, मैंने नहीं साहिर अली बगा। जी जी बिल्कुल, प्ले कर दिया आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब आपने जाके वो मार्केट का नाम तो प्रमोशन हो जाती है ना, वो नहीं वो तो एक जगह है। हाँ, मार्केट का नाम। हमेशा सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया और वाह, खुश रहिएगा। और वह थी जी इनका फीडबैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से? बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जी, अपना नाम दोबारा बताएं, आपकी आवाज कम आ रही। आशिर अब्बास। आशिर अब्बास, कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। वेरी नाइस शो, बहुत अच्छा जा रहा है प्रोग्राम आप लोगों का। बहुत शुक्रिया। आप दोनों की अच्छी है। बहुत शुक्रिया। कहाँ से? अक्सर मैं आपको सुनता हूँ रबिया के साथ। जी 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 बिल्कुल, आप मुझे रबिया के साथ आपको मैं अक्सर सुनता हूँ। जी जी बिल्कुल, आपने मुझे आपके साथ मेरी नहीं हुई बात, मेरी आपसे पहली बार हो रही है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। आरजे की बात कर रहा हूँ। जी जी, आरजे रबिया के साथ में होती थी, लेकिन अब से जो है वो मैं आरजे जावेद साहब के साथ होंगी और आरजे शान के साथ। तो अब आप मुझे बुध और जुमे को सुन सकेंगे यहाँ पे। वो तो बात ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जावेद खान के साथ मेरी आज पहली बार बात हो रही है। जावेद खान भी रबिया के साथ अक्सर आते हैं जिस दिन मैच हो। हाँ हाँ, मैच के दिनों पिछले दो तीन मैचेस में बिल्कुल इसी सेम टाइमिंग में वेरी नाइस शो, बहुत अच्छा जा रहा है। ऐसी होनी चाहिए पार्टिसिपेशन हर एक इंसान की आपस में। चले, थैंक यू सो मच। अच्छी अच्छी बातें बताएं तमाम लोगों को, ताकि वो उनको भी पता चले, हम तक पहुँच जाती है। आप कहाँ पे मौजूद है इस वक्त? सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया से, माशाअल्लाह। किस शहर में आप? मैं खाना काबा से 300 गज दूर हूँ। 300 गज, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और स्पेशल रिक्वेस्ट कि हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अभी वहाँ की क्या सूरत हाल है? इंशाल्लाह हज के लिए जो है वो कुछ लिमिट लोगों को अलाउ कर रहे हैं, कोई सर्टिफिकेट वगैरह दे रहे हैं कि उनको अलाउ किया जाएगा उनके तमाम तर। बिल्कुल है, जिन लोगों के मैं वैक्सीन लगा के गए हैं जी उनके लिए इजाजत है। वहाँ के मुकामी लोगों के लिए भी नहीं है। लोग जिस तरह पहले जैसे मकसद है कि ज्यादा लोग जाते थे लाखों में, एक किसी मुल्क से, पाकिस्तान से हो गया, तुर्की से हो गया, जिस तरह मुल्क है उनसे जो पहले लाखों में जाते थे वो काम नहीं है। इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस वही सूरत हाल वापस लौट आएगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। बिल्कुल इंशाल्लाह। दुआ है हमारी तमाम बहन भाइयों के लिए कि अल्लाह ताला तमाम को ये सादत नसीब करे। आमीन। मुझे एक दफा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अपने दर पे बुलाया है, एक दफा दीदार का मौका तो मिला। और दुआ गो हूँ सबको, जितने भी इस वक्त सुन रहे हो, जो नहीं सुन रहे, जितने भी उम्मत मुस्लिमा, अल्लाह ताला सब पे अपना खास रहम करे और अपना घर देखने का मौका मिले बार बार। मैं 17 और 18 में 2 साल पहले भी रहा हूँ। मैं जब मेरा पाकिस्तान आर्मी से चला गया, मैं अभी भी 4 साल के लिए गया हूँ। ठीक, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बस आप हमें दुआ में याद रखिएगा। मैं 2014 मई और जून में सादत हासिल 2021 को मैं गया हूँ दोबारा। माशाल्लाह, आप उन खुश नसीबों में शामिल हैं और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि हम सब अल्लाह ताला अपने दर पर जरूर खुश रहें। सर आपका अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, वेरी नाइस शो। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल बताइएगा कि मेरा और आरजे जावेद का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा है, ये भी जरूर बताइएगा। नहीं, बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। होना चाहिए जी, होना चाहिए ना। अब देखें 2 आरजे आपस में जब बैठे हो तो उनका आपस में जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, अच्छी बातें होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी दूर से अपने में याद किया, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। सऊदी अरेबिया से थे हमारे साथ आशिर, और थैंक यू सो मच। उसके साथ साथ कुछ यहाँ पर मसले मसाइल वो चलते रहते हैं, तो उस वजह से कुछ डबल फोर कुछ है वो फिलहाल
स्टक हुआ है, तो हम कॉल जो हमारे पास आ रही है और साथ साथ सोशल मीडिया फेसबुक को भी हम वक्तन फक्तन साथ साथ रिफ्रेश करते रहे, लेकिन जैसे ही आप लोग मजीद हमें चलिए जब तक हम अपनी कुछ बात कर लेते हैं, मुझे ये बताएं, मैंने वैसे तो ये बात यूनिवर्सली सच बात है कि जो बारबेक्यू मर्द हजरात करते हैं उसके टेस्ट की बात ही अलग होती है। हम खवातीन किचन अच्छा संभालती हैं, लेकिन जो मर्द हजरात बारबेक्यू करते हैं, मसाले लगाते हैं, और ये ईद जो है ना, ये बेसिकली उन्हीं को मंसूब की जाती है कि वो खुशी खुशी बैल बकरे लेके आएंगे, उसको प्यार करेंगे, उसको नहलाएंगे धुलाएंगे, देन उसके बाद फिर वो जब वो ज़िबा होता है, देखिए दुख तो देखिए होता है कि आपने प्यार से रखा, और यही उस सुन्नत का जो है नाम है, खिदमत करना। अगर आपके पास देखें ना, सबसे पहले तो ये है रिमशा कि अगर आप कुर्बानी का जानवर लेकर आते हैं तो आपको कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम आप उसकी खिदमत कर सके। कुछ लोगों के पास, अगर आपके पास जगह मौजूद है, कुछ लोगों के पास, मैंने खुद ऐसे ही लोग भी देखे अब भी हैं कि वो खुद पालते हैं, जी बिल्कुल, साल 2-2 साल से उन्होंने पाल के रखे होते कि ये उन्होंने दिल में नियत की होती है, और उसकी खिदमत यकीन माने आम दूसरे जानवरों को भी करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। जिनको जानवर रखने का शौक होता है ना, उससे बढ़कर उनसे प्यार अपने बच्चों की तरह करते हैं, उनके खाने पीने, यहाँ तक कि उनके एक एक हरकत से वाकिफ होते हैं कि अब इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये इतना सोया नहीं, इसने इतना खाना कम क्यों खाया, इसने पानी क्यों कम पिया, इसको क्या मसला हो सकता है। वो उनके डॉक्टर उनके पेरेंट्स की तरह उनको डील कर रहे हो। और फिर जब उस जानवर को जिससे वो इतनी मोहब्बत करते हैं, जब उसको वो ज़िबा करते हैं अपने हाथ, वो यही तो वो कैफियत जो थी, ये वो कैफियत जो थी, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जो थी कि एक वालिद को अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि ए इब्राहिम, तुझे अपने बेटे को, अपनी कीमती चीज को मेरे हवाले करना है, और करना भी क्या है कि तुझे ज़िबा करना है, और ये एक बहुत बड़ा फैसला था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है वो अपने आप को पहले काबू किया, और फिर अपने बेटे से पूछा कि मैं पहले मुझे हुक्म है, तुम मुझे बताओ। तो उन्होंने फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि बाबा जान, अगर आपको ये हुक्म है तो आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मैं तो राजी हूँ, मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ, मैं तो राजी हूँ। उस बच्चे की, आप वो छोटा बच्चा, उसकी कितना वो साबिर था कि रब के हुक्म के आगे, अपने वालिद के हुक्म के आगे उसने उफ तक नहीं बोला। नया सूट पहन के, अतर लगा के, तैयार होके खुशी खुशी के वालिद साहब पीछे थे, बेटा आगे चल रहा था कि मैं कुर्बान होने जा रहा हूँ। और ये कि अपने घर से बाहर अपनी उनकी वालदा से, अपनी ज़ौजा मोहतरमा के दूर ले जाकर, ताकि कोई ऐसी बात ना हो जाए कि जो मैं फर्ज अदा करने जा रहा हूँ मैं रुक जाऊं, और उस वक्त दोनों क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं यहाँ पर, तो वो काफी दूर, घर से काफी दूर, एक नहर के पास, जहाँ तक जो मैंने पढ़ा, एक नहर के पास, नहर भी मैंने देखी बिल्कुल। और उसमें कहा ये गया था, दोनों बाप बेटों में ये बात हुई थी कि दोनों ने आंखों पे पट्टी बांधनी है, ना आप मुझे ज़िबा करते हुए देखेंगे, ना मैं, कि कहीं ये ना हो कि आपका हाथ कांप जाए मुझे ज़िबा करते हुए। और जब उनको लिटाया गया, बाप थे ना, वो नहर के बाकियात अब भी मौजूद है, जो मैंने देखी है, वो एक मलका थी पुराने वक्तों के, उनके हुक्म पर वो नहर हज करने हाजियों के लिए, वो नहर जो है वो मैदान अरफात के लिए वहाँ, उसके अभी भी बाकियात मौजूद है। मैं जब 2014 में गया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने ये मकाम इब्राहिमी, वो तमाम वो पहाड़ी जहाँ पर वो निशान, वहां पर निशान बनाए गए, निशान बताए जाते हैं, गाइड आपको गाइड करते हैं कि ये वो मुकाम है, इस मुकाम पर ये वाकया, पूरी डिटेल लिखी हुई होती है वहाँ पे, वहां पर आपको बताया। अगर कहीं पर नहीं है कुछ बाकियात जो मौजूद है वहां पर, तो बाकायदा आपको कहीं तक आपके अप्रोच नहीं पहुंच पाते, तो आपको जगह बताई जाती कि वो जो निशान है, ये रास्ता गया था, यहाँ से ये हुआ था, पूरा उनके पास डिटेल, मतलब वो कुछ लोग होते हैं मुख्तलिफ लैंग्वेज के, तो हमारे जो टैक्सी ड्राइवर थे उनको भी अच्छा खासा पता होता है क्योंकि उनके डेली का काम है। और ये जो वाकयात हम जब सुनते हैं, सोचते हैं, बताते हैं, तो एक अंदर ही अंदर एक हमारा ईमान ताजा होता है, हमारे रोंगटे खड़े जाते हैं कि वो मंजर कैसा था, कि उस वक्त फरिश्ते भी कह रहे थे कि या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, बस इतने बड़ी आजमाइश ना लें। लेकिन इवन जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जो मैंने पढ़ा है कि या अल्लाह बस कर दें, लेकिन अल्लाह ताला ने करना कुछ और था। रास्ते में देखिए, ये तो गैबी बातें, कुछ अल्लाह के काम जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात हम नहीं जानते। हमने यही यहाँ पर ये बात मेंशन करूंगा कि हम सोचते कुछ है, हम चाहते कुछ है, लेकिन होता वो है। और मुझे इस वक्त आपकी आंखों में वो आंसू भी नजर आ रहे हैं, ये वो वाकयात ही ऐसे होते हैं, वो जो हम बहुत सी बातें करते हैं, और ऐसे शयातीन
उनको रोकने के लिए वसवसे डालते रहे हैं दोनों के दिलों में, बाप के अलहदा बेटी के अलहदा, लेकिन हुक्म था, वो हुक्म ही ऐसा था। और उस हुक्म की तामील के लिए जो नीयत की गई थी और जो फरमाबरदारी की बात करें, जो अहकामात को मानने की बात करें, तो नो डाउट कि उसकी मिसाल पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती। और ये वो वाक़यात ऐसे हैं, ये जो हमारे जज्बात है ना, ये खुद ब खुद आते हैं, ये हमारे ये वाक़यात ऐसे मेरे सामने कोई किताब पढ़ी भी है नहीं, ये हमारी वो बातें जो हमें बचपन से सिखाई गई हैं। और जब उनको लिटाया गया और उनको कहा गया कि इस्माइल तुमने ना आवाज नहीं निकालनी, तुमने आवाज नहीं निकालनी वरना मैं नहीं चला सकूंगा छुरी तुम पे। और जब उन्होंने छुरी चलाई और आवाज निकली तो उनका हाथ कांपा और चाकू उड़ गया उनके हाथ से। और जब वो उड़ा और वो घबरा के जब उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई, क्योंकि बेटे की आवाज सुनी थी ना, वो बेटा जो मन्नतों मुरादों के बाद कितने अरसे बाद 80 साल के बाद जो है वो उनकी औलाद हुई थी, वो पैदा हुए। और जब वो हुए तो वो बेचैनी की हालत में उन्होंने उतारा और देखा तो वहां पे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं, वहां पे एक दुम्बा मौजूद था। ऐसा ही। और वो वाकया ऐसा है कि जिसको याद कर करके जो है ना ईमान ताजा होता है। बहरहाल जी, वक्त का जिसे कहते हैं ना कि पता ही नहीं चला। पता हमें तब चला जब मलिक साजिद साहब एक मरतबा फिर खाली हाथ स्टूडियो में चलिए एक आखिरी कॉल हम लेते हैं, उसके बाद फिर अपना शो वाइंड अप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। बिल्कुल उसकी यादों का हुआ है अब कि यूं जैसे किसी जोगी का मंतर हो, किसी रोगी की आहें हो। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं हुमा बात कर रही हूँ नारोवाल से। अच्छा, दैट्स सो ग्रेट। कैसी हुमा, ठीक है आप? जी अल्लाह का शुक्र है। कैसी हैं आप शेख सादी? जी अब मैं आज से मैं हूँ रिमशा शेख, जो कि मेरा अपना असल नाम है। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जवेद भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी, सेहत तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र है। और आप ईद के हवाले से मटन और बीफ की बात कर रहे थे, तो मैं आपको मजे की बात बताऊं। मजे की नहीं है, दुख की है वैसे। जी जी। 2 साल से हमने घर में बकरा पाला था और वो चोरी हो गया। ओह नो, पता नहीं कौन कमजोर ऐसे लोग होते हैं जो ये चीजें करते हैं। नहीं नहीं, आप हंसना नहीं चाहिए, दुख की बात है। अब ईद में बिल्कुल थोड़े से दिन रह गए हैं, तो मतलब लेकिन मैं आपको एक बात कुर्बानी उसकी नहीं होगी, साजिद साहब कह रहे हैं, परेशान नहीं। देखिए एक बात बताऊं, उसने चोरी खरीदा होगा। देखिए जिसने चोरी किया है या जिसने जो भी किया है ना, मैं आपको एक बात बताऊं, वो बकरा आपका था, नियत आपकी थी। अल्लाह ताला जो कुर्बानी कबूल करेगा ना, वो आपके ही नाम की करेगा। वो बकरा जहां भी ज़िबा होगा वो आप ही के नाम की कुर्बानी होगी। आपकी नियत थी ना उसकी कुर्बानी। बिल्कुल। अल्लाह पाक हमारी कौम को हिदायत दे, ना जाने पता नहीं कितने बकरे चोरी हो गए। बस क्या कर सकते हैं, आई हैव नो वर्ड्स। बकरे तो क्या, बस अल्लाह ताला बात यही आके खत्म हो जाती है। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला उनको हिदायत है। जी रिमशा जी। और अच्छा जी, अब क्योंकि हमारा जो है वो वक्त पता ही नहीं चला, आज बातों में हमने इतनी सारी बातें की, हमने पुराने वाकयात ताज़ा किए, सुन्नत इब्राहिमी के वाकया को ताज़ा किया, बीफ मटन बोटियों के बारे में बात की, और जो टॉपिक था वो कहीं गुम हो गया। लेकिन उसको कंक्लूड मैं इस तरह करना चाहूंगी कि मटन भी पकता है और बीफ भी पकता है, राने भी सिकती हैं और वो उनका निहारी का गोश्त भी बनता है, बहुत कुछ होता है। सादा गोश्त भी उबला हुआ पकता है, बिरयानी भी पकती है, मटन की बीफ की। लेकिन और कलेजी कैसे भूल सकते हैं कि जब जैसी कुर्बानी होती है तो कलेजी फौरन आती नहीं है। लेकिन वो आपने नहीं करना इस बार। हाँ जी। उसमें सबका हिस्सा होता है। उसमें सबका हिस्सा होता है। सादा जरूर रखना। हाँ जी, तो ये सब चीजें जो है वो चलती रहती हैं और इंशाल्लाह अगले हफ्ते बरोज बुध जो है वो ईद उल अज़हा होगी और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी इस ईद को बहुत अच्छा गुजारे। हम भी मौजूद होंगे, मैं तो खैर मौजूद होंगी। जावेद साहब का मुझे आइडिया नहीं है कि वो मौजूद हैं या नहीं, मेरा भी पता कोई। अच्छा, लेकिन मैं मौजूद होंगी इंशाल्लाह ईद के पहले, दूसरे, तीसरे दिन। और इसी तरह आपके साथ जो है वो बातचीत होगी पकवानों के बारे में, और बहुत सी बातचीत होगी। लेकिन ईद से पहले क्योंकि हज का मौका है तो आपने खास दुआ करनी है। अगर रोजा रख रहे हैं तो अपने लिए भी दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें, क्योंकि ये वो 10 बेहतरीन दिन चल रहे हैं जिसमें अल्लाह ताला कहता है कि मेरे बंदों मुझसे मांगो, मैं देने वाला हूँ। बेशक वो हर चीज पे कादिर है। इसी के साथ मुझे यानी कि रिमशा शेख को दे इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ड्राइव सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया रिमशा।
और सामीन अपने सभी चाहने वालों से, सभी सुनने वालों से इसी उम्मीद के साथ चाहेंगे इजाजत कि अगर इन बेवफा सांसुने वफा की तो आने वाले प्रोग्राम में FM 101 रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद स्टूडियो से FM 101 के माइक्रोफोन पर FM 101 लिसनर फैमिली के साथ, आवाज की दुनिया के दोस्तों के साथ होगी मुलाकात। जब भी आपके हाथ उस बारगाह इलाही में दुआ के लिए उठे तो हम सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने लिए तो सब मांगते हैं, सबके लिए मांग के देखिए, दुआ की बात कर रहा हूँ। यकीन मानिए सुकून भी मिलेगा और सवाब भी। और मुझे दीजिएगा इजाजत। गुड इवनिंग, खुदा पामान, पाकिस्तान जिंदाबाद। जो मेरा दिल सोचे आए धड़कन मेरे दिल की तेरे दिल से होके मन के एक ख्वाब तेरे दिल में यूं तर जाऊं, तेरी आंखों के शहर से ना लौट कर आऊं। दिले नादा की बंदगी तू है, दिले नादा की बंदगी तू है, तू ही आंसू मेरी। दिले नादा की बंदगी तू है, तू ही आंसू मेरी हंसी तू है, तू मोहब्बत है जिंदगी तू है, दिले नादा की हर खुशी तू है। ना है शिकवा ना शिकायत, ना रहा कोई गिला, शुक्र बस रब का किया है जब से हमको तू मिला। मेरी धड़कन पे तेरी धड़कनों का राज चले,